अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही मैंने सोचा है कि कॉइन मार्केट कैप पर टॉप 100 कॉइन में से जो सबसे ज़्यादा लूज़र होगा और जो सबसे ज़्यादा गेनर होगा उन कॉइन को डिस्कस करेंगे और उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि ये मज़ीद ऊपर जा सकते हैं या कितना नीचे जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक कॉइन है जो टॉप ट्रेंडिंग में है कॉइन मार्केट के पर, एक मीम कॉइन है, उस बारे में बात करेंगे और कॉइन डेस्क की कुछ न्यूज़ हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर आ जाते हैं और बीटीसी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर देखें तो मार्केट हमें थोड़ी सी ग्रीन होती नज़र आ रही है और बिटकॉइन ने अपना 24 आवर का जो लो था वो 26,338 था और अब इसने जो है हाई लगाया है 27,147 तक का। तो यानी बिटकॉइन जो है 27,200 की रेजिस्टेंस के आसपास जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ अगर करंट प्राइस की बात करें तो 26,925 बीटीसी की प्राइस है और अगर हमें अप साइड पर मूव करना है तो 27,200 की जो प्राइस है इससे अप साइड पर हमारे पास क्लोजिंग और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही अपवर्ड मूवमेंट जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम जो है 1705 इसका लो था और 1748 जो है इसका हाई था और अभी फ़िलहाल ये $1731 के करीब जो है ट्रेड कर रहा है। और उसके अलावा बीएनबी की बात करें तो बीएनबी भी हमारे पास सही मूव कर रहा है। 239 इसका जो है लो था, 244 इसका हाई था और अभी जो है 242 के करीब ये चल रहा है। और एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी हमारे पास 48 सेंट इसने हाई लो लगाया था, 49 सेंट जो है इसने अपना जो है हाई लगाया और फिलहाल 49 सेंट के करीब ही ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास टॉप कॉइन्स में कुछ खास वाले माता हमें नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता हमारे पास जो डाउन साइड पर जो है न्यू टोकन है, जिस तरह सुई टोकन है और इसके अलावा कई और नए प्रोजेक्ट हैं, उनमें हमें जो है पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो उस बारे में बात करेंगे। पहले बीटीसी के चार्ट पर आते हैं, बीटीसी के चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है हमारी, आप प्रीवियस वीडियोस अगर मेरी देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारी बाइंग कॉल थी और बाइंग कॉल के हिसाब से हमारे पास बिटकॉइन जो है 10% का पंप हमारे पास ले चुका है। और यहाँ पर अगर करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस यहाँ पर एक दिया गया मेरा लेवल था, उस लेवल को ये जो है ब्रेक कर चुका है अपसाइड पर। और यहाँ पर इसको जो है अभी करंट जो एक रेजिस्टेंस मिल रही है वो मिल रही है, यहाँ पर ये पीली वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, इस येलो लाइन को हम 50 मूविंग एवरेज कंसिडर करेंगे। ये 50 मूविंग एवरेज, इससे अब अगर ये डेली क्लोजिंग कर लेता है तो हमारे पास जो है फिर एक चांस होगा कि हम जो है यहाँ पर जा सकें और ये एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगा। 28,400 से 500 का एरिया है, यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल सकती है और अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ना भी मिले तो यहाँ पर हमारे पास एक लोअर हाई बनने का चांसेस है और उसके बाद जो है दोबारा से हम अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। तो मेन हमारा एरिया जो होगा, टारगेट ये वाला होगा। अगर यहाँ से अपसाइड पर जाता है, आपको अगर यहाँ रीटेस्ट मिलता है दोबारा या फिर इस 50 मूविंग एवरेज से अबव हमारे पास स्टेबल हो जाता है बीटीसी, तो आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका इससे डाउन साइड पर होगा। और इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम यहाँ पर हमारे पास ट्रेड कर रहा है फिलहाल, इसने जो है 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया था यहाँ पर और उसके बाद जो है यहाँ से बाउंस कर गया था ये, ठीक है। और अब यहाँ पर करंट इसके पास दो रेजिस्टेंस मौजूद हैं। अप साइड पर ये पिंक कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये 100 मूविंग एवरेज है और येलो कलर जो है 50 मूविंग एवरेज है। ये दोनों इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित होंगी और साथ ही ये वाली ट्रेंड लाइन भी इसके लिए रेजिस्टेंस साबित होगी। इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमारे पास ये मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएंगी और फिर हम जो है एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बीटीसी के साथ ही इसने मूव लेना है तो हमने बीटीसी को ज़्यादा क्लोजली वॉच करना है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं एसटीएक्स कॉइन की। ये जो है अच्छा खासा पंप कर रहा है यहाँ पर हमारे पास और ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है इस पर। फिलहाल जो है ये अपनी डेली के टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है जो कि यहाँ पर हमारे पास 50 मूविंग एवरेज है। अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ बुलिश सेंटीमेंट की तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक लो लगना चाहिए। इस तरह हमारे पास ये बुलिश हेड एंड शोल्डर बन जाएगा और उसके बाद जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम जो है अपवर्ड मूवमेंट को जो है कंसिडर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये 74 सेंट का जो है पहला टारगेट होगा। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर मज़ीद नीचे आता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक मज़ीद एक और लोअर लो बनने का भी चांसेस है। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखें, ये जो है मुसलसल अपना एक हायर हाई फिर हायर लो, फिर इसने देखो एक लोअर लो लगाया, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, तो अगेन एक लोअर लो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर जो है हम यहाँ पर इस एरिया पर एक लोअर हाई बनाएंगे। तो हमारे पास इस चीज़ को जो है लाजमी देखना है हमने और फिलहाल इसका जो लोअर हाई लगेगा उसको जो है ये वाली मूविंग एवरेज जो है
स्ट्रांगली उसको सपोर्ट करेगी और यहाँ से इसको बाउंस मिल सकता है। अगर इसको होल्ड नहीं करता तो फिर हम जो है एक नेक्स्ट लोअर लो एक्सपेक्ट करेंगे और फिर आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है यहाँ अगर आपने एंट्री लेनी है। और अगर यहाँ पर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आपने ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। ब्रेकआउट के बाद जो है आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और टॉप लूजर्स में फ़िलहाल आ रहा है KuCoin का जो अपना टोकन है KCS टोकन, वो जो है 16 से 17% डंप हो चुका है कुछ ही दिन में। और इसका जो है मसला ये था कि इसने जो है कुछ दिन पहले अपना लॉन्च पैड पर टोकन लॉन्च किया था। और जब भी टोकन लॉन्च करता है कोई भी एक्सचेंज में आपसे बाइनांस के और KCS के टोकन जो लॉन्च पैड पर आते हैं वो डिस्कस करता रहता हूँ। तो यहाँ पर जब टोकन जो है लॉन्च पैड पर आया था तो इसने स्ट्रांगली पंप किया था, क्योंकि लोग KCS को बाय करके जब होल्ड करते हैं उसके बाद ही उनको वो टोकन मिलते हैं लॉन्च पैड वाले। तो जैसे ही वो उनकी कंप्लीट हुई तो उसके बाद जो है इन्होंने लोगों ने सेल किया। तो ये 16% यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास डंप करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसमें पोटेंशियल एक्सट्रीम बाइंग पॉइंट है ये। और यहाँ पर अगर डाउन साइड पर बात करें तो लंबी सी वीक यहाँ तक लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है आप बाइंग कर सकते हैं। इसकी RSI के बारे में अगर बात करें तो मैं RSI आपसे डिस्कस करता हूँ। RSI इसकी बताएगी कि ये किस पॉइंट पर है। यहाँ पर RSI का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो RSI यहाँ पर जो है हमारे पास मैं इसको 1 मिनट लाश कर लूँ ताकि हमें सही से पता लग जाए। यहाँ पर देखें तो 38 पर है 1 वीक में, 4 आवर में 35 पर, तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है इसकी RSI। तो यहाँ से इसका मैं बाइंग आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए डाउन साइड पर। यहाँ अगर आपने एंट्री ली है तो इस एरिया से नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर इस एरिया पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट आपका यही रहेगा। इस टारगेट को आप जो है अचीव कर सकते हैं। तो ये KCS के बारे में बात थी। और अब जो है ये एक डोगई कॉइन है, इसका जो है रैंक 2746 है और एक्सट्रीम इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। कॉइन मार्केट कैप पर नंबर 1 पे चल रहा है ये ट्रेंडिंग में। तो इस बारे में इसको आप सर्च कैसे करेंगे? अब आम तौर पर लोग करते क्या हैं कि कोई भी मीम कॉइन अगर ट्रेंडिंग में चल रहा है तो उसको फ़ौरन से बाय कर लेते हैं। लेकिन इसके अगर चार्ट पर अगर हम नज़र डालें तो चार्ट इसका क्या बता रहा है हमें उस बारे में बात करते हैं। ओवरव्यू पर इस पर आकर यहाँ पर देखें तो एक्सट्रीम ये यहाँ गया था तकरीबन 2460 के साथ और अब इसमें जो है 7 ज़ीरो आ गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 90% ये डंप कर गया है। तो इसको हमने सर्च कैसे करना है? एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, ये DeFi स्कैनर की वेबसाइट है। यहाँ पर आपने अप साइड पर जो है इस एरिया में, यहाँ बैक करता हूँ मैं पहले, यहाँ पर आपने जो है इसका पेस्ट करना है जो इसका एड्रेस है। एड्रेस पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ये कॉइन का नाम, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो है इस बारे में सारी के सारे यहाँ पर जो इसमें मसला मसाइल क्लियर होंगे वो यहाँ पर सारे आपको ब्लू टिक नज़र आएगा और जो मसले इसमें होंगे वो यहाँ पर आपको क्रॉस नज़र आएगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र फ़ीस जो है 6% है और ये मज़ीद उसको जो है बढ़ा सकता है। जिसने भी ये कॉइन बनाया है उसने इसकी फ़ीस जो है अपनी मर्ज़ी से 6% रखी है और वो इसको 100% भी रख सकता है। तो आप अपना जो लगाया हुआ पैसा है वो निकाल ही नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसने हाई रिस्क लिखा हुआ है और यहाँ एक पोटेंशियल हनी पॉट है। पोटेंशियल हनी पॉट क्या होता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो या तो किसी से कॉपी किया गया होता है या फिर उसमें इस तरह का बिल्कुल वीक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसको कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। तो ये भी एक इसमें रिस्क है। और तीसरा रिस्क जो सबसे बड़ा है लो लिक्विडिटी। जब तक किसी भी कॉइन में किसी भी प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो आप जो है कभी भी उससे विड्रॉवल नहीं ले सकते। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। ये D.fi आप लिखेंगे, साथ में स्कैनर लिखेंगे तो इस तरह आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और उसके अलावा इस साइड पर बात करें तो यहाँ पर जो है टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और क्रिएटर का एड्रेस और क्रिएटर का ऑनर का आपको एड्रेस मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सप्लाई भी मिलेगी। टॉप 10 टोकन्स की सप्लाई यहाँ दिखा रहे हैं, 97% एक वॉलेट में है। तो इस तरह आप किसी भी मीम कॉइन को ट्रैक कर सकते हैं कि मीम कॉइन आपको किस तरह से अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या आप उसमें बाइंग करेंगे या नहीं करेंगे। और उसके अलावा एक और न्यूज़ की बात करते हैं। कॉइनडेक्स ने अपना जो है एक न्यूज़ शेयर की है IMF के हवाले से। IMF क्या है? IMF जो है पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनको कर्जा देता है डॉलर की सूरत में। और इसमें जो है इंस्टीट्यूशनल मॉनेटरी फ़ंड इसका जो है कंप्लीट नाम है। और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है, आप IMF का नाम सुनते होंगे कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा या कर्जा मंजूर कर लिया है पाकिस्तान का। तो अब उन्होंने जो है अपना CBDC लॉन्च किया है पेमेंट्स देने के लिए। तो CBDC लॉन्च करने का मतलब ये है कि वो भी क्रिप्टो में इंटर हो रहे हैं। और क्रिप्टो में अगर IMF इंटर होगा तो ज़ाहिर है जिन लोगों को उनसे कर्ज़ा लेना है वो उनको भी
ये शर्त रखेगा कि आप जो है क्रिप्टो को रेगुलेट करें या फिर अपना सीबीडीसी लॉन्च करें, ताकि हम आपको उसके ज़रिए जो है कर्ज़ा दें। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आने वाले वक्त में अगर इसको मुकम्मल ये अप्रूव करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे लिए जो है क्रिप्टो मार्केट मज़ीद बुलिश रह सकती है। और यहाँ पर क्रिप्टो पटेल ने एक रिसर्च शेयर की है बिटकॉइन माइनिंग के हवाले से। मोस्ट सस्टेनेबल इकॉनमी को कंपेयर किया गया है कई इकॉनमीज से, बिटकॉइन बैंकिंग, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर और गोल्ड, आयरन और जैनिक के हवाले से। तो सबसे ज़्यादा जो इकॉनमी के हवाले से सस्टेनेबल है वो बीटीसी है। बिटकॉइन की माइनिंग 52% पॉजिटिव है इकॉनमी के लिए, बैंकिंग 39%, इंडस्ट्रियल और वो 30% और गोल्ड 12%। तो बिटकॉइन इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ले रहा है। तो ये बिटकॉइन के लिए एक और बुलिश सेंटिमेंट है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।